हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरोकिन प्रवीण सिंह। आज मैं मुखातिब हूँ बच्चों से। आज मैं बात करूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बच्चों बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि आप जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। और बच्चों, अगर कोई तैयारी रह भी गई है तो बिल्कुल आप टेंशन या तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, वो आप कर लेंगे। आप इसके बाद भी आपको रिवीजन का टाइम मिलता है ना, तो आप रिवीजन के टाइम में उसको वो चीज़ कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, उससे एक दिन पहले आप छोड़ दीजिएगा, कुछ मत पढ़िएगा आप। और ये नहीं कि आप प्रेशर दे रहे हैं अपने ऊपर, उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, उस चीज़ को छोड़ दे। एक दिन पहले आप रिलैक्स हो जाइएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, एग्ज़ाम कोई लास्ट वो नहीं होता है। अगर बाई चांस आपके कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ आपका हो गया, थोड़ा सा आपको लगा कि हल्का फुल्का हमारा कुछ ख़राब हो गया पेपर, तो कोई ज़िंदगी के आखिरी एग्ज़ाम थोड़ी ना है ये एग्ज़ाम तो चलते रहते हैं, हमने भी दिए हैं। तो एग्ज़ाम ये चलते रहते हैं। आजकल क्या मैं देखती हूँ, बच्चे ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं एग्ज़ाम्स की, और बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप। तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को सहज रखिए, सरल रखिए। आप उनके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर मत दीजिए। बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं कि उनको कैसे पढ़ना है, कैसे उनको अपने काम करना है आगे। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी, और बच्चों में आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप जंक फूड के शौकीन हैं, तो इन थोड़े दिनों में आप जंक फूड थोड़ा छोड़ दीजिएगा। बाद में खा लीजिएगा, लेकिन अभी वो वैसे तो खाने ही नहीं चाहिए, थोड़ा ही खाना चाहिए, लेकिन चलिए, आप अभी एग्ज़ाम्स के टाइम में जंक फूड ना खाइए, हेल्दी फूड खाइए। थोड़ा फ्रूट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा लीजिए, लिक्विड भी लीजिए, थोड़ा सा दूध वगैरह ये सब आप थोड़ा सा लीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़े से हम लोग अपना मतलब क्या कहना चाहिए, एक खुश से भी रहते हैं, हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और पॉजिटिव तो आपको रहना ही है। आपने वो गाना सुना है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये आपको कहते रहना है, सब ठीक है। मैं तो अपने कॉन्फिडेंस से भी आपको ये बात बोलती हूँ कि हम भी थे, हम एग्ज़ाम देने जाते थे, कई बार तो लगता था कि यार सब ब्लैंक हो गया, लेकिन जैसे ही पेपर आता था और हम करते थे तो हमें आ जाता था, सब याद लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं, ठीक है, और कॉपी आ गई हमारे पास, हमने उसमें लिख दिया अपना रोल नंबर वगैरह, ये एक एंग्जाइटी सी होती है। कुछ एंग्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप मुस्कुराइए थोड़ा सा। आप खुद मुस्कुराएंगे ना, आपको सब पॉजिटिव नज़र आता आएगा। पेपर आपके पास आ गया, ओके। आपने क्या करना है, उस पेपर जैसे वो टीचर दे रही है आपको, एक डीप ब्रीथ आप करिए, एक गहरी सांस आप लीजिए, और उस पेपर को पहले आप बहुत ध्यान से पढ़िए सारा, है ना। उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले कि हमें क्या करना है क्या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ याद नहीं आ रहा, सब याद आ जाता है आपको। जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। और पेरेंट्स से मेरी एक खास गुजारिश है कि बच्चों के लिए भी आप कोई प्रेशर मत दीजिए, और बिल्कुल भी आप सरल रखिए उनको। और ये तो बच्चों में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आजकल आपने सोशल मीडिया और फ़ोन, ये आप थोड़ी दूरी आपने इनसे बनाई होगी, क्योंकि ये अगर आपने अभी भी इतनी दूरी नहीं बनाई है, तो प्री बोर्ड्स आपके चल रहे हैं, तो आप फिलहाल अब दूरी इनसे थोड़ी सी बना लीजिए। और इसमें है क्या, आपके जो मतलब जैसे कि आप, और ये और कहना चाहूँगी आप में, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा आप वॉक करके आ जाइए। आपको ब्रेक लेना है, आप एक वॉक कर लीजिए। आपको कोई एक बहुत अच्छा कोई म्यूज़िक पसंद है, तो आप वो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए आप, क्योंकि सबके ना बच्चों अपने अपने रिलैक्स होने के तरीके हैं। मैं अपनी बेटी एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी बेटी को डांस का था कि जब भी मैं वो देखती थी, वो पढ़ रही है, थोड़ी देर में मैं देखती थी वो अपना डांस कर रही होती थी, मैं पूछती थी तो बोली नहीं मम्मी, मैं इसी तरह से रिलैक्स्ड होती हूँ। तो ठीक है, जिसको जैसा आता है वो उसी तरह से रिलैक्स्ड होना चाहिए बच्चों को। और एक जो बस मैंने ख़ास तौर से जो दोबारा भी मैं बोल रही हूँ आपको, कि खाने पीने का आप अपना अच्छा सा हेल्दी डाइट लीजिएगा, अच्छा खाना खाइएगा। और आपने जो नोट्स बनाए हैं ना बच्चों,
आपने जो, मैं उम्मीद तो मैं यही करती हूँ ना आपसे कि आपने नोट्स बना के आप सब लोग पढ़े होंगे। तो अब आपका जैसे प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड रिवीजन ही तो होता है हमारा, है ना। तो उसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उनको अपना एक बार ध्यान से बैठ के आप पढ़िए, जिस सब्जेक्ट का भी आपका पेपर है आप उसको नोट्स को आप पढ़िए। और आपको बच्चों अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको हल्की फुल्की कोई एंग्जाइटी हो रही है या कुछ घबराहट हो रही है, अव्वल तो ये करनी नहीं है, और लेकिन अगर आपको हो रही है तो बच्चों आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करिए। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहूँगी कि बच्चों को समझिएगा, उनको डांटिएगा नहीं, उनको कुछ कहिएगा नहीं आप, क्योंकि आप बच्चों की मनोस्थिति को समझिए। क्योंकि हम लोगों ने ना एग्ज़ाम आजकल बड़े कॉम्पिटिशन्स बना दिए हैं, और जबकि बच्चों आपको भी मालूम है और पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स ठीक हैं, आप नंबर्स ठीक हैं, आप अब तो हर जगह हम लोगों को टेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो अब नंबर कोई ये कंपटीशन नहीं है कि 97 चाहिए 98 चाहिए, अरे नहीं भाई, ठीक है, ठीक है, आप अपना जितना आप अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट्स करते हैं बच्चे, ओके। और क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जो ये सोचे कि मैं खराब पेपर करके आऊँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर आपके पास आपकी कभी तबीयत खराब हो गई थी या कुछ हो गया था, आपको पूरा टाइम नहीं मिला, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पेपर छोड़ दें, या हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है हम उस टाइम में जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं हम वो कर लें। तो मुझे क्या लगता है दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, गिव अप नहीं करना है। अगर हमारे पास कम टाइम भी है तो ठीक है, हम उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं हम उसमें अच्छा कर लेंगे। और ये मेरी बात अच्छी तरह से मानिएगा आप, जब हम ऐसा करते हैं ना तो उसमें भी हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो गिव अप क्यों करें हम, हमारे पास जो टाइम है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी की तबीयत खराब हो गई थी या कोई इमरजेंसी पड़ गई थी, उसका थोड़ा सा छूट गया, कोई बात, जितना हमने कर लिया है ना, जितना हमने तैयारी कर ली है उसी को हम बहुत अच्छा सा करेंगे, तब भी हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बच्चों कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो, और ये हमेशा याद रखो, आई विल डू इट, कि मैं कर लूँगा। जब ये आप अपने अंदर रखेंगे ना इस चीज़ को, तो आप देखिएगा सब चीज़ें जो होती है वो अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो और भी लाऊंगी बाद में आपको, लेकिन मैं अभी ये मेरा मन था बच्चों आप लोगों से बात करने का कि जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं वो बिल्कुल तनाव ना लें, पॉजिटिव रहें, और अपना जो हमको उनको आता है वो सरल तरीके से अच्छी तरह से वो लिख के आएँ। और पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों के हेल्थ का, खाने का और बहुत ध्यान रखिए, उनसे पूछिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे डिस्कस कर सकें। और बच्चों आप भी कोई भी बात अगर ऐसी है तो आप अपने पेरेंट्स को बिंदास बताइए, वो डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट करेंगे आपके प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल डरने की चीज़ नहीं है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम भी आप मज़े ले लेके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव होकर दीजिए। और आपको मैंने क्या कहा, ऑल इज़ वेल, इस बात का आप ध्यान रखिए। दो बातें, ऑल इज़ वेल और आई विल डू इट, इन दो चीज़ें हैं आपकी। कौन सी ऐसी चीज़ है अगर हम दो चीज़ें याद रखें जो नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ हमें करना है ना। और हमें जो हमें आता है, जो हमने पढ़ लिया है, हमें उसको बहुत अच्छे से करना है। और जो थोड़ा बहुत रह गया है, अभी हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे यार, सब कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्री बोर्ड्स आपके चल रहे हैं उनके लिए भी और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे और अपना मनोबल अपना ऊपर रखेंगे। कोई घबराने की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समझती हूँ जब मैं इतनी बात कर रही हूँ कॉन्फिडेंस से, इतने उससे, तो मेरे सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होंगे। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार सभी बच्चों को। तो बहुत अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट।